ये है कुसुमखेड़ा। आज हम हमारी परिक्रमा का 74वां दिन, डे 74, February 3rd, 2024 शुरू कर रहे हैं। ये है कुसुमखेड़ा। हम यहाँ श्री सत्यनारायण मंदिर में रुके थे। अब हम बारकच्छ की ओर और बारकच्छ की ओर आगे चल रहे हैं। सुबह के 7 बजे है। हम अब गांव से बाहर निकल रहे हैं। कल रात सत्यनारायण मंदिर में हम रात्रि रुकाने के लिए रुके थे। वहाँ आरती के बाद भजन और राम कीर्तन में बहुत मज़ा आया। सुबह में उठकर सब नित्यक्रम पूर्ण करने के बाद हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हवा में ठंडक बिल्कुल कम है। आगे भी कुछ परिक्रमावासी जा रहे हैं। अब हम गांव से पूरे बाहर आ गए। ये थोड़ा पानी रास्ते में लगा हुआ है। लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मैया के पास रहते हैं तो पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो पानी के लिए कोई कर्कश नहीं करते। ऐसे ही मोटर शुरू कर देते हैं और नर खुला ही छोड़ देते हैं। हो सकता है नर इसलिए खुला छोड़ते हैं कि हर घर के पीछे साग भाजी उगाते हैं, गैया के लिए घास उगाते हैं, तो उसमें पानी छोड़ देते होंगे। जो भी हो, अब आप देख सकते हैं फिर यही खेतों गेहूँ, मेरे देश की धरती उगले उगले गेहूँ गेहूँ गेहूँ। बनाए रोटी रोटी रोटी। मेरे देश की मैया बनाए रोटी रोटी रोटी, टिक्कड़ टिक्कड़ टिक्कड़। खुद भी खाए सबको खिलाए, सब भी खाए सबको खिलाए, रोटी रोटी रोटी। तो चलो देखो, ये ठंडक तो बहुत है नहीं, मगर वो कुछ घास पत्ती सुलगा के अपने हाथों को गर्म कर रहे हैं। हम तो गर्म नहीं करेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे। हम रुकने वाले में तो है नहीं, आगे बढ़ने वाले में है। कभी सोचा था नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे का हाल फिर आपको आगे बताते जाएंगे। नर्मदे हर। सूर्य उदय हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये दृश्य कितना सुहाना, कितना सुंदर दिखाई देता है। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सवित्रो नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः। तो अब सूर्य नारायण का उदय हो रहा है। अब हम
पूर्व दिशा में ही हमें जाना है। अप टू अमरकंटक पहुँचे तब तक पूर्व में ही जाना है। ये अच्छा है तो किसी को हर सुबह में हमें सूर्य नारायण के दर्शन सामने से होते रहेंगे। दिल खुश हो जाता है ऐसा सुबह सुबह में देख के। मन प्रसन्न होता है जब सोनेरी कलर के किरणें हमें मिलती है। विटामिन डी हमें एब्सॉर्ब कर रहे हैं। खुला वातावरण में शुद्ध हवा ले ऐसे रहे तो हैं। ठंडक के वजह से सारा बॉडी ढका हुआ है, सारा शरीर। विटामिन डी कैसे जाएगा? कुछ भी खुला नहीं है। मास्क लगाया है, टोपी लगाई है, जैकेट लगाया है, और फिर कहते हैं विटामिन डी ले रहे हैं। कहाँ से आएगा विटामिन डी? थोड़ी देर के बाद आएगा। थोड़ी देर आधा के घंटे बाद में सब आएगा। आएगा। पर हवा शुद्ध है। बिल्कुल फ्रेश एयर। थोड़ा सा नवेहर, थोड़ा सा कोहरा छाया है, वो भी हट जाएगा। तो हम फिर आपको आगे का हाल सुनाते रहेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे। तो हम अब बार कच्छ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सारा रास्ता बार कच्छ तब ऐसा ही है। कंस्ट्रक्शन कार्य जारी है, सो हमें ये ग्रेवल से ही गुजरना होगा। 3 किलोमीटर हो गया, अब 5-6 किलोमीटर और होगा। कहीं कहीं अच्छा ऐसा मिलता है, कहीं कहीं कुछ ऐसा कॉम्पैक्टेड मिल जाता है, कहीं कहीं तो बहुत लूज ग्रेवल होते हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं। अभी कोई ट्रैक्टर का ट्रैफिक नहीं है। ट्रैक्टर ट्रक जब वो पास होते हैं तो हवा में बहुत डस्ट आ जाती है, इससे हमें मास्क तो पहन कर रखना ही पड़ता है। तो जब बाहर कच्छ आ जाएगा तब ये रास्ता पूरा हो जाएगा। ऐसा देखो, ये भाई 2 व्हीलर आ रहा है। तो अब आगे का हाल बताएंगे नर्मदे हर। तो अब हम बाहर कच्छ गांव में से प्रसार हो रहे हैं। हम राम मंदिर में थोड़ी बार रुकेंगे दर्शन करने के लिए। फिर पास में ही भृगु ऋषि की तपस्थली है, वहाँ जाएंगे। तो ये गांव की छोटी छोटी सड़कें आप देख सकते हैं। अभी तक हमने 7 किलोमीटर का फासला तय कर दिया है। नर्मदे है बेटा। तो है गांव की सड़कें, दोनों
बाजू छोटे छोटे मकान। सुबह सुबह में महिलाएं अपने घर की सफाई कर रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। पहले तो लगता था गांव बड़ा छोटा है, मगर गांव तो लंबा ही लंबा चला जा रहा है। गांव में जब दाखिल हुए तो पूछा राम मंदिर कहाँ है? ये पास है। ओ पास 1 किलोमीटर हो गया, मगर पास नज़दीक नहीं आ रहा है। अब देखते हैं। अंतिम बार पूछा तो उन्होंने बोला यही पास में ही है। तो इस वक्त का पास शायद नज़दीक आ गया है। अब हम राम मंदिर का शिखर, ध्वजा सब कुछ देख रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर बेटे। ये नहीं प्यारा है बीजे उसको। ये है नर्मदे हर भैया। ये है मैया का घाट, यहाँ से बिल्कुल सामने। तो राम मंदिर मैया के घाट पर ही है। तो अब हम मंदिर में जाएंगे। सामने कन्या माध्यमिक शाला है। देखो ये गांव का चौराहा बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा गांव है। नर्मदा बेटी पढ़ने नहीं गई आज? तो फिर बाहर क्यों जाती हो? अभी टीचर नहीं आई है? नहीं आई। और आपका नाम क्या बेटा? दोषी कुशवाहा। और आपका नाम बेटा? दुर्गा। कौन सी आप पहली कक्षा में पढ़ती हो? नहीं, चौथी कक्षा में। आप तो छोटी लगती हो, इतनी बड़ी तो हो नहीं। और आप कौन सी कक्षा में है बेटा? तीसरी। ओ दूसरी। तो दूसरी के बाद कौन सी आएगी? तीसरी। और तीसरी के बाद चौथी। और आपका चौथी के बाद क्या आएगा? पांचवी आएगा। ओके बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत सी प्यारी बच्चियाँ थी, बात कर। राम मंदिर अभी तो स्थापित नहीं हुआ। हाँ। सामने जस्ट मूर्ति है राम भगवान की। और सामने है, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, बहुत प्राचीन। अभी क्या ये बन रहा था तो जीर्णोद्धार, वो वहाँ उसमें है भगवान आपके। वो छत दिख रही है उस साइड, वो पाइप दिख रहा है। आप उसके अंदर चले जाना, वो टंकी रखी है पानी की, वहाँ से दिखेगी उसके अंदर। नर्मदे हर। तो भैया ने बताया मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। अभी लल्ला की मूर्ति इसमें स्थापित नहीं की गई है, मगर वो बहुत पुरानी प्राचीन मूर्ति है। उसको अभी यहाँ रखी गई है। नर्मदे है बेटा। अभी मंदिर में मूर्ति यहाँ शिफ्ट की गई है, वहाँ नहीं है। अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, मूर्ति यहाँ नहीं है। तो उन्होंने बोला मूर्ति यहाँ रखी गई है टाकी के पास। हाँ या भैया, रामलला की मूर्ति कहाँ रखी गई है? रामलला की मूर्ति कहाँ है? यहाँ से जाने का है। हाँ, नर्मदे हर। वहाँ यहाँ ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया।
तो बोलते हैं यहाँ लल्ला की मूर्ति यहाँ है, तो हम यहाँ जाएंगे। नर्मदे, जैसे मैंने बताया, यह राम भगवान की बहुत पुरानी मूर्ति है, यहाँ प्रस्थापित की गई है। बाद में जब सामने वाला मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा होगा तो यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो ये है राम मंदिर जिसका जीर्णोद्धार चल रहा है, और रामलला की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। और ये मंदिर बिल्कुल मैया के तट पर है। राम मंदिर से मैया का घाट शुरू होता है। और ये राम मंदिर बिल्कुल मैया के तट पर, पीछे ही मैया का घाट है। बहुत सुंदर अलौकिक दिव्य वातावरण अनुभव कर रहे हैं। ये है राम घाट, राम मंदिर के पास में ही है। आप देख सकते हैं कितना भव्य घाट है। अच्छा है राम घाट, बिल्कुल राम घाट से वो रास्ते से हम आए बारकच्छा राम मंदिर से, और ये है भृगु ऋषि की तपस्थली। ये है मैया का किनारा। आप देख सकते हैं। आगे कोई रोड रख के जहाँ तुम इधर आए ना, आज ऐसे व्यवस्था है आज। यही है ऋषि भृगु की तपस्थली मदानगंज, नर्मदे हर। कितना भव्य स्थल है। ऋषि लोगों ने ऐसी जगह पसंद की है तपस्या के लिए कि कोई की ज़्यादा कोलाहल नहीं, कोई ये जब उन्होंने तपस्या की होगी इसी वक्त तो यहाँ घना जंगल हो रहा होगा। तो यही जगह है जहाँ ऋषि भृगु ने तपस्या की थी। हम यही थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठेंगे, फिर यहाँ से गरुड़ सराय गडरवास जाएंगे, जहाँ गरुड़ जी ने तपस्या की थी। तो मैया नर्मदा का दोनों किनारे पे सभी ऋषियों ने अपनी तपस्थली के लिए योग्य जगह चुनी थी। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। नैयल पकड़ते हैं। हाँ? नैयल नैया चलाते हो? कोई नैयल तो तो पकड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं मैया का भव्य किनारा। ये है भृगु ऋषि तपस्थली घाट। उस सामने है राम मंदिर जहाँ हम पहले गए, वहाँ से हम यहाँ आए। और ये है मैया का भव्य स्वरूप। एक घाट के पगथिया है, वो
पानी तक गए हैं। तो हम अब तट के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। हो सकता है हमें तट का किनारा मिलता रहे। नर्मदे। तो वहाँ यहाँ नीचे गौमुख है, हाँ, उसमें से पानी निकल रहा है। तो इससे बोलते कि गंगा जी यहाँ आ रही है गौमुख से, ऐसा भी बोलते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है वहाँ से। नीचे पे है। नीचे। तो अब हम घाट के पगथिये से नीचे जा रहे हैं। यह जो अभी अभी बताया गौमुख है। गौमुख से जो पानी निकलता है, कहते हो गंगा जी गौमुख से यह प्रकट होती है। भोलेनाथ की पिंडी। ओ यह है भोलेनाथ की। ये सब भोलेनाथ का शिवलिंग और ये है मैया का प्रवाह। पानी का प्रवाह बहुत तेज है यहाँ। यहाँ पे गौमुख है। यहाँ गंगा जी बताते हैं। गंगा जी है। बताते हैं यहाँ पे। नहीं, गंगा जी तो भैया जानकारी नहीं है। अच्छा, गंगा ठीक जी अब जो मालूम नहीं गंगा जी कहाँ पर। मंदाकिनी गंगा ये बचती। मंदाकिनी गंगा, हाँ ये कहते हैं। ये मंदाकिनी मंदाकिनी गंगा बोलते हैं इसको। और उसको बोलते हैं मंदाकिनी गंगा। मंदाकिनी गंगा। मंदाकिनी गंगा। ओह मदाकिनी गंगा। मंदाकिनी गंगा। मंदाकिनी गंगा। मदाकिनी गंगा। ये सो ये पानी जो निकल रहा है, ये बोलते हैं ये मंदाकिनी गंगा है, जो नर्मदा मैया में मिल जाती है। तो ये है गुजरात से बाबा। गुजरात के। हाँ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर कितने रोज होगा? हाँ? 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने। लॉक कमांडर। तो हम ये मार्ग से आगे जाएंगे। जाओ बाबा जाओ, चलो। आज बहुत दिनों के बाद तट वाला रास्ता मिला है। एक भाई ने बोला बहुत कठिन है, यहाँ से मत जाओ। एक भाई ने बोला जा सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक। हमें रुकना नहीं चाहिए रास्ता। संभल के बाबा। बहुत स्लोप वाला है, पैर जमा के रखना। पैर ऐसे गूंज जाते हैं। रेत है ना। संभल के बाबा। संभल के चलते हैं नर्मदे हर। प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय काय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। अपर अप ओम रुद्रदेहाय हाय धीमहि
प्रचोदयात् ॐ नर्मदाय नमः। प्रचोदयात् ॐ नर्मदाय नमः। ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेघकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ नर्मदाय नमः। पादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नमामि देवि नर्मदे। नमामि देवि नर्मदे। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। 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 त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। हर त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नमामि देवि नर्मदे। नमामि देवि नर्मदे। तो अब आगे का हाल हम आगे बताते रहेंगे। नर्मदे हर। हम वहाँ से तट पे चलते आए और ये गडरवास का मैयापर घाट। एंड ये है अभी शिवालय का मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो शिवालय गरुड़ जी ने तपस्या यहाँ की। तो ये है गरुड़ जी की तपस्थली और ये बड़ा वट वृक्ष है। ज़्यादातर ऋषि ऐसे बड़े पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। और देखते हैं ये मंदिर में तो माँ नर्मदा का मंदिर है। नमः शिवाय। और महादेव जी भी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नर्मदा मैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नर्मदे नमो। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम एक बेर के वृक्ष के नीचे बैठे थे तो एक भाई आया और पत्थर मार मार कर हमारे लिए वो बेर गिराए। अब हम प्रेम से ये मीठे वाले बेर खा रहे हैं। तो हम खाएंगे। नहीं अच्छा है। अच्छा नहीं आया। छुपके दे दूं। देखना पड़ता है, कुछ सड़े हुए सड़े हुए होते हैं,
बढ़िया। मज़ा आ गया। तो हम बैठ के खट्टे मीठे बेर का आनंद ले रहे हैं। वैसे बेर के पेड़ यहाँ बहुत है, बहुत। कल भी बेर मिले थे। अब पता चलता है कि सबरी माता ने राम और लक्ष्मण के लिए बेर ही क्यों चुने थे। क्योंकि बेर ही बेर है यहाँ पे। बेर है तो सही, मगर इतने मीठे बेर, बहुत मीठे बेर है। हो सकता है इसी वक्त दूसरे भी फ्रूट रहे होंगे, मगर सबरी माता ने देखा सभी फ्रूटों में बेर जैसी मिठास नहीं है, इसलिए उन्होंने बेर चुने। तो हम भी बेर का टेस्ट ले रहे हैं। अब हम बामनवाड़ा गांव के नज़दीक आ गए हैं। कुछ भागवत कथा और कुछ चल रहा है। अभी एक दिन पहले एक बेर का बड़ा पेड़ था, इतने मीठे बेर, ओह बहुत मीठे बेर थे। सो ये है, लगता है यही हमारा विश्राम स्थान हो सकता है। नर्मदे हर बाबा। तो यही परिक्रमावासी रुके हैं। देवी भगवान, मोदी, नीमा, श्री राधे श्याम जी योगी निकलते हैं। यही है सब परिक्रमावासी। दोपहर के विश्राम के लिए हम भृगु ऋषि आश्रम में रुके थे। 3 घंटे विश्राम किया, बैठे, भोजन प्रसादी पाई। अब 2:45 बजे वहाँ से निकले हैं। धूप है, मगर इतनी परेशान करने वाली धूप नहीं है। ऐसे सड़क के बाजू में जो पेड़ है उसकी छाया मिलती रहती है। अब कोई बड़ी सड़क पे जाना है, देखते हैं। सामने सामने परिक्रमा का मार्ग बताता हुआ निशान लगा हुआ है। तो फिर हम हमारे अगले मुकाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज अगले मुकाम तक जाने के लिए बहुत नहीं चलना है, 8 किलोमीटर, शायद 8-9 किलोमीटर की सफ़र है। तो देखते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद तय करेंगे वहाँ रुकना है और थोड़ा आगे बढ़ना है। देखते हैं। लगता है सड़क पर बहुत ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अच्छा रहेगा। अभी तो सड़क के दोनों बाजू में जो पेड़, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो चलने में भी थोड़ी राहत रहेगी। तो फिर आगे का हाल हम आपको आगे बताते रहेंगे। तब तो रास्ते में बहुत मिलते हैं। हाँ यार, वो तो कहना भूल गए हम, वो सारे इलाके में
बोर पटरी है। हम सफ़र कर रहे हैं करीबन 15-20 दिन से। सारे रास्ते पे इतने बड़े मांडवगढ़ से पहले से होते हैं। बेर के पेड़ है रास्ते के दोनों बाजू में। तो ज़मीन पर बहुत से बोर गिरे हुए तो है होते हैं और पक्के पक्के बोर होते हैं। खाने में लगता है यहाँ कोई खाता नहीं है। स्वादिष्ट होता है। और इतने बड़े पैमाने पर बोर है तो कौन खाएगा, कितना खाएगा, फिर भी रहेंगे ना। गुजरात में बेचते हैं, यहाँ तो यहाँ कोई ये सच है, यहाँ कोई मार्केट में बोर नहीं बेचता है। और अगर बेचेगा तो लेगा कौन? वही तो बोलते हैं। बिकॉज सबको यहाँ मिल जाते हैं जिसको खाना है उसको। तो ओके, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नर्दे हाँ। अब हम घाट से इमली से निकल रहे हैं। छोटा सा गांव है। शहनाई और ढोल डबुक रहे हैं। किसी की और शादी का प्रसंग हो सकता है। हम गांव के बीच में से निकल रहे हैं। हर गांव में यही पीपल का और वट वृक्ष अवश्य दिखाई देता है बैठने का। आप देखो कितना अच्छी जगह है बैठने की। नर्दे हर बेटे अब क्या करें, सीधे जाना होगा। भाई बगलवाड़ा के लिए यही रास्ता है। यस, तो हम गांव से बाहर निकल रहे हैं। छोटी सी नर्मदे है बेटा, छोटी सी सड़क है। अभी पूछा कि बगलवाड़ा सिमलीगढ़ से कितना दूर है, तो उन्होंने बोला 1 किलोमीटर। अब देखते हैं ये किलोमीटर कितना लंबा निकलता है। अभी मुझे देखने में बड़ी नहीं 54 64। ओके, चलो देखते हैं अब। तो अब हम खेतों के बीच में से निकल रहे हैं। शायद 4:30 हुई होगी। हम लगभग करीब 3 बजे के 10 मिनट पहले निकले थे। अब ये खिलाड़ी ना आखिरी पारी खेल रहे हैं। कौन सी आखिरी बारी है? अभी आधे घंटे में पारी समाप्त होगी। आधे घंटे में दूसरी पारी शुरू होगी। हमारी दूसरी बारी समाप्त होगी। पहली बारी तो लंच पहले हुई थी। पारी क्रिकेट में ये कोई मंदिर दिखाई दे रहा है। इसे तो अब हम गांव से बाहर, और ये मंदिर, बड़ा वट वृक्ष, पीपल का ट्री लगता है वट वृक्ष जैसा। या ये तो पीपल है। दोनों दो ही होते हैं, पीपल और वट वृक्ष। चलो, जय भोलेनाथ और जय राम जी। 2 ही मंदिर ज़्यादातर होते हैं हर गांव में। राम मंदिर तो होता ही है, और
महादेव का भी होता है। तो अब हम यहाँ राम मंदिर है। तो अब हम जब बगलवाड़ा नर्मदे हाँ, जब हम बगलवाड़ा के नज़दीक आएंगे तब फिर से आपको उनके कहाल बताएंगे। नर्मदे हर। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और हमें एक नदी को पार करने का है। देखो एक खेत में चने की फसल लगी हुई है और बीच में से रास्ता जा रहा है और एक छोटी सी नदी। ओह वहाँ क्या है मैया? मैया आगे मिलेगी ना, वो ये मंदिर मैया के किनारे पर है। ओह तो मैया का पट दिखाई दे रहा है। पानी किधर बहुत नहीं दिखाई दे रहा। बहुत नजदीक है। अभी हमें ओ ये मंदिर है, ये तट पर ही होगा, आश्रम है। तो चलो देखते हैं। तो लकड़ी का पुल बना हुआ है यहाँ। पता नहीं गेहूँ है और मवेशियों के लिए घास है, पता नहीं चलता है। गेहूँ तो नहीं लगता है, ऐसा गेहूँ नहीं हो सकता है। ओ नदी में तो पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है। हमने सोचा था वो बहुत शांत होगा, ये देखो बहुत तेजी से। नर्मदे हर बाबा जी। कौन सी नदी है पता है? ये बारना नदी है मैया। बारना और वो मैया और मैया वहाँ ही है। मैया वहाँ है। हाँ, ओह सो बारना संगम नदी का होगा। संगम हो रहा है यहाँ। संगम है मैया। संगम है। और ये मंदिर बगलवाड़े घाट का है। बगल वाले घाट का मंदिर है। बगलवाड़ा बगलवाड़ा घाट का मंदिर है। जाओ मात्रा मात्रा में जाओ। नमामि देवी नर्मदे। पुल बीच में से थोड़ा सैग हो गया है और दो प्लेटें जुड़ी हुई लगती है। ओह पानी तो देखो, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। बारना नदी, बारना नदी का मैया के साथ संगम। बहुत से संगम देखे परिक्रमा में। बोलते हैं मैया को 1000 से ज़्यादा नदियाँ मिलती है सारे परिक्रमा के मार्ग में। हर घाट पे संगम, कभी जगह 3 त्रिवेणी संगम होता है। तो फिर चढ़ने का आया है भोजन के बाद। ये कठिन बात है। देखो 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 देखो, एक पैर रहे इतनी ही जगह है। और साइड में तो तार के कांटे लगे हुए हैं, अगर फिसल गए तो कांटे पे घर पर गिरेंगे। बीच में ही चलो भाई। वाह कितना सुंदर दृश्य। कीजिए दर्शन मैया के। मुझे जूम करने दो। ये संगम और ये मैया। ये किसान भी कितने नसीबदार है, हर रोज मैया के दर्शन, संगम में स्नान।
चलो भाई अभी चलते हैं। तो हम अब मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। जूम इन करने दो। ओके, तो ये है गेहूं की फसल। ऐसे तो डाउट वाला काम है, गेहूँ हो सकता है नहीं हो सकता है। ज़्यादातर खेतों में गेहूं की फसल तो 2-3 वीक में कटने के लायक हो गई है, और ये तो भी छोटे छोटे हैं। गेहूँ नहीं हो सकता, वो मवेशियों के खाने के लिए ही हो सकता है। पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। ये शायद तल की खेती हो सकती है, पर हमें याद है हम जब छोटे थे तो हमारे खेतों में भी तिल उगाए जाते थे, और उसको काटने के बाद ऐसे ही खड़े रखते थे। अगर आप उसको उल्टा रखो तो सारे तिल के दाने निकल जाते थे। तो ये तिल का पता नहीं, लगता है ऐसा है, मगर तिल नहीं है। नो, तिल नहीं है। मंदिर बहुत सुंदर दिखाई देता है। पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। रुद्रदेहाय विद्महे मेघकन्यकाय धीमहि, तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। तो अब हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक। वो किसान को हमने पूछा तो बोलता था मंदिर है, मंदिर के पास ही आश्रम भी है। तो हमें आज बगलवाड़ा के ही आश्रम में रुकने का था। तो देखते हैं यही तो आश्रम नहीं है ना। अगर यही आश्रम है तो हम बहुत जल्दी आ गए। देखते हैं 4-5 किलोमीटर आगे का कोई स्थान हो तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अभी जाके क्या करेंगे? नर्मदे हर, ओ गेट तो बंद है। हाँ ओके, यहाँ से निकलना होगा। नर्मदे हर। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लाओ कमंडा दे दो मुझे। खड़े ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ले लो कमंडर, हम भी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, एक मिनट या टेक योर टाइम। Okay, give this to me.
वाटर स्टिक दंड हमारा दंड रखो आप। ये मैचुरी के साउथ का स्टेप होगी ना। मे बी नॉट, आई विल मैनेज। ठीक है फिर। चलो भाई, ये तो हो गया, यहाँ से तो निकल गए। अब हम मंदिर की ओर जाते हैं। देखते हैं मंदिर में कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं दिखाई देती है, तो लगता है ये हमारा ठिकाना हो सकता है या नहीं। देखो ये मैया का घाट, ये सब लोग, ओ मंदिर है, ये है यही है मंदिर, भी यहाँ भी है, यहाँ भी मंदिर है। चलो, यहाँ जाते हैं। नंदे हर वाह, घाट बिल्कुल घाट पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। चलो यहाँ निकाल देते हैं। ये है बगलवाड़ा स्थित राधे कृष्ण का मंदिर। अभी वो नया मंदिर का काम, कंस्ट्रक्शन चालू है, इसीलिए भगवान को यहाँ स्थापित किया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। सो आप सामने देख सकते हैं, हम वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा संकुल तैयार हो रहा है। कितना भव्य दिखाई देगा वो मंदिर जब तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से, अभी तो काम चालू है। इसका हॉल कितना बड़ा होगा। सामने 2 प्रतिमाएं तो स्थापित की गई है। भैया अंदर जा सकते हैं भैया? अभी काम चालू है, पूछना पड़ेगा हमको। चलो कोई बात नहीं। 2 प्रतिमा लगी गई से, 2 प्रतिमा लगा दीदी से। ये सब कुछ नया हो रहा है, देख सकते हैं। ये सब सारा परिसर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हम जहाँ ठहरे हैं वो आश्रम के बगल में ही यह है। तो अब हम जो ठहरे हैं वो प्लेस का भी आपको दौरा कराते हैं। पहले हम जाएंगे घाट पे, तो हम घाट पर जाके आपको वहाँ का दृश्य बताएंगे। तो ये है मैया, हमारे बिल्कुल नजदीक है। नया घाट बन रहा है। हाँ, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ अभी पक्का घाट नहीं है, तो नया घाट का निर्माण कार्य चालू है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं
उनमें से जो कोई परिक्रमा करने अगले साल आएगा तो उन्हें कोई नया घाट देखने मिलेगा, और नया मंदिर भी। नया मंदिर देखने मिलेगा। तो आप अगर परिक्रमा का मन बनाते हैं तो यह अवश्य आना। नमदे हर बाबा जी। आप देखते हैं खुदाई का काम का चालू है। हम नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ से ही देखते हैं, अंदर नीचे नहीं जाना है। कब तक होगा बेटा तैयार? कब तक तैयार हो जाएगा? 4 महीने लग जाएंगे। 4 महीने में हो जाएगा। अगले साल तो हो जाएगा। ओह तो बहुत अच्छा। सिद्धि बन रही है वो, उस तरफ और बनी है सिद्धि। और बनी है? हाँ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो? हाँ ओह तो आपने ठेका लिया है? कर लिया। ओह बहुत अच्छा, जैसे में चल रहे हैं हम। बहुत अच्छा बनाना। ओके, मैया का पानी आए फिर भी ऐसा ही रहना चाहिए। नहीं, वो तो मैया कम हम लोग कर रहे हैं। हमारा यही काम है घाट को देखना इधर उधर का। सच बात है, अपन तो मैया की सेवा में वैसे ही लगे रहे। क्योंकि मैया तो घूमने आएगी ही। नहीं, अपन तो इसी गांव के हैं। इसी गाँव के हैं आप। सच बात है। तो ये आप देख सकते हैं, यह मैया का पानी बहता तो है मगर बहुत शांत लगता है, शांत। ओह घाट का काम तो यहाँ तक देखो, कंक्रीट वर्क, फ्रेम वर्क हो गया है, कंक्रीट वर्क हो गया है। बहुत बढ़िया घाट होने वाला है। आप देखते हैं स्टेप पानी के लेवल के बराबर है, वहाँ तक उन्होंने कंक्रीट का वर्क किया है। बहुत बढ़िया। यहाँ एक नाव भी खड़ी है, केवट भैया भी खड़े हैं। वहाँ ऑब्जर्वेशन टावर है और सामने यह पानी थोड़ा गहरा है मगर सामने जो किनारा है बहुत करीब ऊंचा दिखाई देता है और इसके बाद सपाट मैदान जैसा दिखता है। तो यही नज़ारा है मैया का। अब सनसेट भी होने वाला है, वो दृश्य बहुत अच्छा हो दिखाएगा। तो ये है हमारा आज रात्रि का विश्राम स्थान। ये है यज्ञ कुंड। महादेव जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है ये है नर्मदा मैया। अभी दरवाज़ा बंद है, शाम को खुलेगा तब आपको दर्शन कराएंगे। ये है गुरुजी। तो ये है बगलवाड़ा का आश्रम जहाँ हम आज रात्रि के विश्राम करेंगे। ये सब परिक्रमावासी आप देख सकते हैं। अब सब वरांडा में सबने अपना बिछाना डाल दिए हैं। रात में तो ठंडक ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एक दो कंबल जो होता है उसमें छिप जाते हैं लोग। ये रूम में भी आप देख सकते हैं 3 मूर्तियां हैं और भी काफ़ी जगह है, 2-3 और मूर्ति रह सकती है। अगर हम यहाँ जाए तो कुछ लोग यहाँ है और ये है हमारा बिछाना। ये रूम में हम 6 मूर्तियाँ हैं, तो ये हमारा बिछाना है आज रात्रि के लिए। ये भैया है पुणे से, राजेश भैया, राइट? वो बच्चा है,
वो बच्चा है, सिविल इंजीनियर है अभी। इलेक्ट्रिकल Electrical इंजीनियर है नहीं। एक बाबा ये भी है यहाँ। आपका नाम क्या बाबा? आपका नाम? देवीदास। देवीदास। आप भी पुणे से हैं? नासिक। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, नासिक। हाँ। माताराम, आप कहाँ से हैं? हम तो मैया के हैं। मैया गए। और एक भाई यहाँ भी है, वो भी महाराष्ट्र से है। माया के। मैया के हैं। तो यही है हमारा आज का रात्रि विश्राम नरदेव।